आज हम बात करेंगे सुप्त वर्ज्यासन के फायदे के बारे में। सुप्त वर्ज्यासन का नियमित अभ्यास करने से ब्रह्मचर्य पालन में सहायता मिलती है। इसके साथ ही कई फायदे। स्वस्थ रहने का सबसे सरल और सटीक उपाय योग है। इसके नियमित अभ्यास से न केवल आप स्वस्थ और सुखी रहते हैं, बल्कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होती है। एक स्वस्थ शरीर के लिए योग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि शरीर को फिट रखने के लिए योग और आसनों का अपना अलग महत्व होता है। कई ऐसे योगासन हैं जिनका नियमित अभ्यास करने से शरीर फिट और स्वस्थ बना रहता है। सुप्त वर्ज्यासन भी ऐसे ही एक आसनों में से एक है। अगर आप इस आसन का नियमित अभ्यास करेंगे तो ब्रह्मचर्य पालन में और पेट के रोगों में लाभ मिलता है। यह पुरुष और महिला दोनों के लिए खास माना गया है। योगासन के लिए खास दिशा निर्देश: भोजन के 6 घंटे बाद, दूध पीने के 2 घंटे बाद या बिल्कुल खाली पेट ही आसन करें। शौच, स्नान आदि से निवृत्त होकर आसन किए जाए तो अच्छा है। योगासन के बाद तुरंत कुछ न खाएं, कुछ न पिए, सिर्फ 1-2 घूंट पानी पी सकते हैं। श्वास मुख से न लेकर नाक से ही लेना चाहिए। श्वास के दौरान मुख बंद रखें। आसनों में श्वास लेने छोड़ने का सही क्रम हो, जैसा विधि में लिखा हो। गलत क्रम से करने पर नुकसान हो सकता है। जगह खुली, हवादार, साफ हो, धूप धुआं रहित हो। गर्म कंबल, टाट या ऐसा कुछ बिछाकर आसन करें। खुली भूमि पर बिना कुछ बिछाए आसन कभी न करें, जिससे शरीर में निर्मित होने वाला विद्युत प्रवाह नष्ट न हो जाए। आसन करते समय शरीर के साथ जबरदस्ती न करें। आसन कसरत नहीं, अतः धैर्य पूर्वक आसन करें। आसन करने के बाद ठंड में या तेज हवा में न निकले। स्नान करना हो तो थोड़ी देर बाद करें। आसन करते समय शरीर पर कम से कम वस्त्र, ढीले और सूती कपड़े होने चाहिए। योगासन के बाद तुरंत भारी काम न करें। आसन करते समय मध्यांतर में और अंत में 10-15 मिनट शवासन करके शरीर के तंग बने स्नायुओं को आराम दें। आसन के बाद मूत्र त्याग अवश्य करें, जिससे शरीर में दूषित तत्व बाहर निकल जाए। आसन करते समय आसन में बताए हुए चक्रों पर ध्यान करने से और मानसिक जप करने से अधिक लाभ होता है। प्राणायाम में शरीर स्थिर और सीधा रखना चाहिए। श्वास झटके से न छोड़े। श्वास की आवाज भी नहीं आनी चाहिए। श्वास तेल धारवत चलना चाहिए। योगासन भी सही क्रम में करने चाहिए। पहले खड़े होकर करने वाले, फिर बैठ के करने वाले, फिर लेट के करने वाले आसन करने चाहिए। आसन के बाद थोड़ा ताजा जल पीना लाभदायक है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजन होकर संधि स्थानों का मल निकालने में जल बहुत आवश्यक होता है। आसनों में बीच बीच में थोड़ा आराम करना चाहिए। स्त्रियों को चाहिए कि गर्भावस्था में या मासिक धर्म की अवधि में कोई भी आसन कभी न करे। स्वास्थ्य के आसन की हर व्यक्ति को 5-6 तुलसी के पत्ते चबाकर पानी पीना चाहिए। इससे स्मरण शक्ति बढ़ती है, एसिडिटी और अन्य रोगों में लाभ होता है। व्यायाम में शरीर की ऊर्जा खर्च होती है और व्यायाम के बाद थोड़ी थकान लगती है, परंतु योगासन करने के बाद शरीर में ऊर्जा आती है और स्फूर्ति लगती है। यदि आसनों के बाद थकान लगती तो इसका मतलब आसन सही तरीके से नहीं हो रहा है। सुप्त वर्ज्यासन: ध्यान विशुद्धा चक्र में श्वास धीर और सामान्य। विधि: वर्ज्यासन में बैठने के बाद चित होकर पीछे की ओर भूमि पर लेट जाए। दोनों जंघाएं परस्पर मिली रहे। अब रेचक करते हुए बायां हाथ का खुला पंजा दाहिने हाथ के कंधे पर इस प्रकार रखें कि मस्तिष्क दोनों हाथों के क्रॉस के ऊपर आए। रेचक पूरा होने पर त्रिबंध करें। दृष्टि मूलाधार चक्र की दिशा में और चित्तवर्ती मूलाधार चक्र में स्थापित करें। लाभ: यह आसन करने में श्रम बहुत कम है और लाभ अधिक है। इसके अभ्यास से स्वयं नाड़ी का मार्ग अत्यंत सरल होता है। कुंडलिनी शक्ति सरलता से ऊर्ध्वगमन करती है। इस आसन में ध्यान करने से मेरुदंड को सीधा रखने का श्रम नहीं करना पड़ता और मेरुदंड को आराम मिलता है। उसकी कार्य शक्ति प्रबल बनती है। इस आसन का अभ्यास करने से प्राय तमाम अंतःस्रावी ग्रंथियों को, जैसे शीर्ष ग्रंथि, कंठस्थ ग्रंथि, मूत्रपिंड की ग्रंथि, उदरपिंड तथा पुरुषार्थ ग्रंथि को पुष्टि मिलती है। फलत व्यक्ति का बौद्धिक एवं आध्यात्मिक विकास सरलता से होता है। तन, मन और का स्वास्थ्य प्रभावशाली बनता है। जठराग्नि प्रदीप्त होती है। मूलाधार की पीड़ा दूर होती है। धातु कष्य, स्वप्न दोष, पक्षघात, पथरी, बहरा होना, तोतला होना, आंखों की दुर्बलता, गले के टॉन्सिल, श्वास लेने का सूजन, कष्य, दमा, स्मरण शक्ति की दुर्बलता आदि रोगों को दूर करने में यह आसन बहुत फायदेमंद है। धन्यवाद।